दोस्तों जरा सोचिए, दो देश, एक जैसी जमीन, एक जैसी आबादी और लगभग एक जैसी नीतियां, लेकिन एक देश अमीर और दूसरा देश गरीब क्यों? जवाब छिपा है उनकी संस्कृति में। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि वो अदृश्य ताकत है जो किसी समाज की सोच, व्यवहार और विकास की दिशा तय करती है। एक नई रिसर्च कहती है कि आर्थिक विकास का असली इंजन संस्कृति है। अगर किसी समाज में मेहनत, बचत, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता जैसी आदतें गहरी जमी हों तो उस देश की अर्थव्यवस्था अपने आप आगे बढ़ती है। वहीं जहां दिखावे, परंपरागत दबाव या सामूहिक रिवाज व्यक्ति की मेहनत पर भारी पड़ते हैं, वहां विकास धीमा पड़ जाता है। इसे समझने के लिए इटली का उदाहरण लीजिए। उत्तर और दक्षिण दोनों हिस्सों में एक ही कानून और सरकार है, लेकिन उत्तर का प्रति व्यक्ति जीडीपी दक्षिण से लगभग 2 गुना। वजह, उत्तर में समय की कीमत और अनुशासन की संस्कृति है, जबकि दक्षिण में रिश्तेदारी और रिवाज अब भी अर्थव्यवस्था पर भारी हैं। अफ्रीकी देशों में भी यही पैटर्न देखा गया है। वहां व्यक्ति से ज्यादा समूह की प्रतिष्ठा मायने रखती है। लोग अपनी अतिरिक्त कमाई तुरंत खर्च कर देते हैं ताकि समाज में उदार कहलाएं। यानी पैसा निवेश का नहीं, सामाजिक दिखावे का साधन बन जाता है। नतीजा, बचत घटती है और उत्पादन ठहर जाता है। वहीं अमेरिका जैसे देशों में बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे विचारक कहते थे, टाइम इज मनी, यानी हर पल, हर काम की आर्थिक कीमत है। इसी सोच ने प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक को जन्म दिया, एक ऐसी विचारधारा जिसमें मेहनत, ईमानदारी और व्यक्तिगत सफलता को नैतिक कर्तव्य माना गया है। और यही फर्क बनाता है अमीर और गरीब देशों के बीच की दूरी। भारत का भी यही सच है। जब हम मेहनत को पूजा समझते थे, विज्ञान और ज्ञान को महत्व देते थे, तब हम दुनिया के सबसे आगे थे। लेकिन जब समाज ने जाति, कर्मकांड और दिखावे को तरजीह दी तो गिरावट शुरू हो गई। शोध ये बताता है कि अगर किसी देश की संस्कृति भरोसा, जिम्मेदारी और आत्मसम्मान सिखाती है तो उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है। लेकिन अगर संस्कृति दिखावा, भाग्य और दूसरों पर निर्भरता सिखाती है तो गरीबी स्थायी हो जाती है। तो दोस्तों, अब सोचिए, क्या हमें नीतियां बदलने की जरूरत है या सोच बदलने की? असली तरक्की तब होगी जब मेहनत करने वाला गर्व महसूस करे, बचत करने वाला सम्मान पाए और ईमानदार इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संस्कृति है और वही उसकी किस्मत भी तय करती है।